क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 में आते हैं। आरटीपी का है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन टू एसडी लिमिटेड। तो एसडी लिमिटेड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? अर्निंग ऑफ द कंपनी 50 लाख, उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 10 लाख, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12%। तो क्या कितना दे रखा है? 12%। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 15%। तो 8 दे रखा हुआ यहाँ पे 15%। आगे क्या है? कंप्यूट द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज फॉर वॉल्टर मॉड्यूल। तो वॉल्टर मॉड्यूल से हम लोग को क्या निकालना है? मार्केट प्राइस पर शेयर। उसके बाद कंप्यूट द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉड्यूल। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए वो भी निकालना है। आगे द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट डेट पे आउट रेशियो। तो जो भी पे आउट रेशियो होगा उसमें मार्केट वैल्यू कितना होने वाला है कंपनी का, कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू कितना होने वाला है वो भी हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में सबसे पहले क्या दे रखा हुआ सम्स में, ये समझ लेते हैं। तो सम्स में दे रखा हुआ है अर्निंग, अर्निंग कितना दे रखा हुआ है? 50 लाख का। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा हुआ है कितने का? 10 लाख का दे रखा हुआ है। तो ये दो चीज़ दे रखा हुआ है, अर्निंग दे रखा हुआ है प्लस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा है। तो हम लोग को अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा ना। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता था? ऑफिस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये 50 डिवाइड बाय हम लोग का 10 लाख, तो ये कितना आ गया? ₹5 पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आ गया। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो हम लोग को दे रखा हुआ है 60%। कितना दे रखा हुआ है? डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% सम्स में दे रखा हुआ है। तो डिविडेंड पर शेयर तो निकल के आ जाएगा। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा कि 5 रुपया अर्निंग कर रहा है कंपनी, 5 रुपया क्या कर रहा है? अर्निंग कर रहा है एक शेयर पे, उस पर 60% अगर बांट दे रहा है तो कितना बांट देगा? ₹3। 3 रुपया क्या करेगा? कंपनी बांट दे रहा है, तो ये डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? ₹3 हो गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वॉल्टर मॉड्यूल में हम लोग को क्या निकालना है? मार्केट प्राइस। क्या निकालना है? मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या होता था? वॉल्टर मॉड्यूल में फॉर्मूला क्या था? तो डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड। अर्निंग माइनस क्या होता था? डिविडेंड होता था, इनटू रिटर्न डिवाइड बाय के ई होल डिवाइड बाय के ई। यही तो फॉर्मूला होता था ना हम लोग का। क्या था फॉर्मूला? सबसे पहले डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइड बाय के इंटू के ई बाय के ई। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई कंपनी कितना रुपया कमा रही है? ₹100। किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है? ₹100, जिसमें से डिविडेंड कितना बांट दे रहा है? अर्निंग है नॉर्मल अर्निंग कितना 100 है, जिसमें से कोई कंपनी डिविडेंड कितना बांट दे रहा है? 40। कितना डिविडेंड बांट दिया? 40। तो कंपनी के पास कितना पैसा है? रिटेन अर्निंग में कितना पैसा है कंपनी के पास? तो ₹60। कंपनी के पास रिटेन अर्निंग में कितना पैसा आ रहा है? ₹60 आ रहा है। अब यही ₹60 पे तो कंपनी ग्रोथ करेगी। यही ₹60 पे क्या करना है? कंपनी को ग्रोथ करना है। तो इस ग्रोथ जितना जिस ₹60 पे करना है उसी पे तो इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसलिए इसको क्या से मल्टीप्लाई करते हैं? आर से करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो कि कंपनी के पास है, कंपनी के पास कितना जो भी पैसा जमा है उस पर कंपनी पैसा कमा के ला के आ सकती है, कमा करके आ सकती है। तो इसलिए इंटू रेट % हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपनी के पास रिटेन अर्निंग है उस पर कंपनी पैसा कमा करके लेके आ सकती है। तो ये हो गया इसलिए। तो यहाँ क्या फॉर्मूला हो गया था? डी हो गया था डिविडेंड के लिए। फिर डिविडेंड के बाद अर्निंग माइनस डिविडेंड किए तो हम लोग को रिटेन अर्निंग। तो कंपनी के जितना भी पैसा होता है उसमें या तो डिविडेंड बांट देता है या क्या रिटेन अर्निंग करके पैसा कंपनी रख लेती है। इंटू आर से मल्टीप्लाई हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जितना कंपनी के पास पैसा रखा हुआ है उसी पे कंपनी क्या कर सकती है? ग्रोथ कर सकती है, उसी पैसा को लगा सकती है कंपनी। डिवाइड बाय के ई डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय के। तो डिविडेंड पर शेयर कितना था सम्स में? 3 दे रखा हुआ था। रिटेन अर्निंग कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा? तो हम लोग को अर्निंग पर शेयर सम्स में दे रखा हुआ है 5। अर्निंग पर शेयर कितना निकाले हम लोग? 5, जिसमें से ₹3 डिविडेंड 5 दे रहे हैं, तो हम लोग को ₹2 का क्या हो जाएगा? रिटेन अर्निंग। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। रेट कितना दे रखा है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%, तो इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12। ये क्या दे रखा है? के दे रखा है, होल डिवाइड बाय फिर क्या करेंगे? 0.12। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? पहले 2 को, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में। तो 2 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12, तो ये हम लोग का निकल के आ गया 2.5 प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ गया? 5.5। अब होल डिवाइड बाय 0.12, तो ये हम लोग का कितना निकल के आ गया? 45.83। कितना दे रखा हुआ हम लोग को? 45.83।
45.83। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे के ई कितना है, सम्स में के ई कितना दे रखा हुआ है, सम्स में के ई दे रखा हुआ है 12% एंड आर कितना है 15%। अब के ई का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर को कितना पैसा चाहिए, से इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा चाहिए, तो वो कितना, उसका एक्सपेक्टेशन कितना है 12%। लेकिन कंपनी कितना कमा करके दे रही है वो क्या होता है, आर होता है। कंपनी कितना कमा करके दे रही है इन्वेस्टमेंट पे वो क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन है किसका, शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है 12%, लेकिन कंपनी कितना कमा करके दे रही है 15%। तो उस टाइम में कंपनी को डिविडेंड बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए, ये आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। तो अगर कंपनी ज़्यादा कमा करके दे रही है और शेयर होल्डर का क्या है कि शेयर होल्डर अपने पास उसका एक्सपेक्टेशन कम है, तो जितना एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा कंपनी कमा करके दे रही है, तो शेयर होल्डर को पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, तो आंसर इज हाँ, लगाना चाहिए पैसा। तो उस टाइम में डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए, डिविडेंड कितना होना चाहिए, कंपनी का डिविडेंड कितना बांटेगी, तो उस टाइम में डिविडेंड कितना बांटना चाहिए 0%, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के ई, तो आर ग्रेटर देन के ई है, तो उस टाइम में डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो डिविडेंड पे आउट अगर 0 करते हैं तो इस टाइम में मार्केट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू के लिए डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड जो रिटेन अर्निंग में आ जाएगा इंटू आर डिवाइड बाई के ई होल डिवाइड बाई क्या होता था के, ये तो हम लोग का फॉर्मूला था। अब डिविडेंड कितना 0, तो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा रिटेन अर्निंग 5 रुपये पूरा का पूरा क्या हो गया रिटेन अर्निंग डिवाइड बाई इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.12 डिवाइड बाई 0.12, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 5 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.12 होल डिवाइड बाई 0.12। तो ये हम लोग का उस टाइम में कितना प्राइस निकल के आ जाएगा 52.08। तो ये समझ में आ गया। तो इस टाइम में अगर कंपनी कुछ भी पैसा पेमेंट नहीं कर रही है डिविडेंड के रूप में, तो कंपनी का क्या मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कितना इंक्रीज होकर क्या हो रहा है 52.08। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, तो वहाँ जा करके कुछ अमाउंट दे करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।